हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP4010T जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 41 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी तक हम लोग यूनिट 5 में 2 लेक्चर्स देखें, जिसमें लेक्चर 39 में हम लोग ने सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ा। लेक्चर 40 में हम लोगों ने क्लीमेंसन और बच रिडक्शन के बारे में जाना, और आज के लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन की। तो आपका जो उल्फ किस्नर रिडक्शंस है, दिस रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय लुडविग उल्फ एंड निकोली किस्नर, देयरफॉर इट इज़ नोन एज उल्फ किस्नर रिडक्शन। चूँकि 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर इसको खोज की थी, एक हैं लुडविग वुल्फ और निकोलाई किस्नर ने। तो इनके सरनेम के बेसिस पर इसे हम लोग उल्फ किस्नर रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस एज अ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप टू मिथाइलिन ग्रुप यूजिंग हाइड्रोजन एंड बेस। तो ये जो रिएक्शन है क्लीमेंसन से मिलती जुलती रिएक्शंस है। वहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट होता था एल्केन ग्रुप में, तो कुछ वैसे ही जो भी कार्बोनिल ग्रुप कहीं पे अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। बस रिएजेंट चेंज है यहाँ पे, जो रिएजेंट है उसमें हाइड्रोजन और बेस का यूज किया जाता है इस रिएक्शन में। द रिएक्शन प्रोसीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द कीटोन और एल्डिहाइड सबस्ट्रेट। तो ये जो रिएक्शन है, पहले इसमें कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन से होती है और हाइड्रोजन इसको बना लेता है हाइड्रोजन, और फिर जो हाइड्रोजन बनने का जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले कार्बोनिल ग्रुप को क्या करेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा, यानी कि O के स्थान पे NH2 जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर हम इस सोडियम इथॉक्साइड ऐड करते हैं तो आपका N2 यहाँ से निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है और यहाँ पे एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। तो इस तरीके से ये कार्बोनिल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है बाय दिस मेथड। इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म हम इसकी समझेंगे 2 स्टेप में। पहला है हाइड्रोजन फॉर्मेशन। हाइड्रोजन फॉर्मेशन में आप देख सकते हो जो NH2 होता है, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का NH2 का N लोन पे इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के C पर अटैक करता है, जिससे CO बॉन्ड का पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हाइड्रोजन का N ग्रुप है वो क्वार्टनी साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्वार्टनी साल्ट में कन्वर्ट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, NH बॉन्ड एक ब्रेक होता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और जो हाइड्रोजन है शिफ्ट हो जाता है H+ आयन शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर, जिससे ऑक्सीजन जो ऑक्साइड आयन बना हुआ था वो OH में कन्वर्ट हो जाता है और NH का जो प्लस चार्ज है फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, जिसमें NH बॉन्ड ब्रेक होता है और CO बॉन्ड ब्रेक होता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिससे आपका बन जाता है हाइड्रोजन। तो ये तो तब हाइड्रोजन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। अब उल्फ किस्नर रिडक्शन की मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन में जैसे ही बेस डाला जाता है तो बेस OET क्या करता है, NH2 का H बाहर निकाल लेता है, माइनस ETOH बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है, जैसे ही बाहर निकलता है इसके इलेक्ट्रॉन NN डबल बॉन्ड बना लेते हैं, NN के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है, और सेम टाइम में CN बॉन्ड का पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है कार्बन के। तो कार्बन पर एक
कार्बोनॉन बन जाता है और साथ में N डबल बॉन्ड NH हो जाता है। सेम टाइम पर वाटर मालिक्यूल जो होता है, वाटर मालिक्यूल या इथेनॉल से किसी से हो सकता है, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, इथेनॉल से भी H आ सकता है। तो इथेनॉल या वाटर क्या करता है, ये जो माइनस चार्ज है इथेनॉल या वाटर से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और माइनस चार्ज फिनिश कर देता है। तो एक H इस तरीके से यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अब सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। OET क्या करता है, दूसरा NH का H बाहर निकालता है, यहाँ पे बेस H जैसे निकालता है तो NN के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है और साथ में CN बॉन्ड यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है। तो CN बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो फिर से जो है कार्बन के ऊपर एक एनॉयन जनरेट हो जाता है और ETOH बाहर निकल जाता है, साथ में N2 यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। ओके, फिर क्या होता है अगले स्टेप में, फिर से जो माइनस चार्ज कार्बोनॉन है ये वाटर या इथेनॉल से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और और मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ उल्फ-किर्चनर रिडक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की उल्फ-किर्चनर रिडक्शंस में। जैसे लगभग एग्जाम्पल सेम लिए हुए हैं, जो पीछे एग्जाम्पल दिए गए थे वो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं। एसिटाल्डिहाइड आपका लिया गया है। एसिटाल्डिहाइड में जो आपका CO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में, 2 स्टेप में होंगे, हाइड्रोजीन NH2, फिर सोडियम इथॉक्साइड N2 निकलेगा, पहले स्टेप में वाटर निकलेगा। इस तरीके से आपका इथेन बनेगा। ऐसे ही आपका साइक्लोपेंटेनोन ले लें तो CO आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 स्टेप के बाद CH2 में, मिथिलीन ग्रुप में, और बन जाएगा साइक्लोपेंटेनोन। सिमिलरली अगर हम बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं तो CHO पहले हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, फिर सोडियम इथॉक्साइड से N2 निकलता है और ये बना लेता है टॉलुइन। तो बेंजल्डिहाइड टॉलुइन में कन्वर्ट होता है। एस्टोफिनॉन की रिएक्शन कराई जाए हाइड्रोजीन सोडियम इथॉक्साइड से। अब देखो इस वाले चार्ट में दोनों स्टेप मैंने अलग अलग दिखाए हुए हैं और जो दूसरा वाला चार्ट है इसमें मैंने दोनों स्टेप को कंबाइन कर लिया। हाइड्रोजीन इथेनॉल है, इसका मतलब उल्फ-किर्चनर रिडक्शन हो रहा है और CO निकल करके CH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। एस्टोफिनॉन इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। दूसरा आपका इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन लिया हुआ है और इसमें भी हाइड्रोजीन पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में सोडियम इथॉक्साइड डाला हुआ है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके मिथिलीन ग्रुप CH2 बना देते हैं, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। यहाँ पे मैंने ये बाकी जो एग्जाम्पल हैं वो क्लीमेंसन रिडक्शन के लगभग सेम है, मगर ये एग्जाम्पल थोड़ा चेंज है। अब जैसे आपको याद होगा पीछे लास्ट यूनिट में जब पढ़ रहे थे कि जो इंडोल होता है, इंडोल डेरिवेटिव एसिड सेंसिटिव होते हैं, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आसानी से नहीं करते हैं। तो ऐसे सभी कंपाउंड जो एसिडिक मीडियम में रेसिफाई हो जाते हैं वहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, HCl डाला जाता है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है हम लोग उल्फ-किर्चनर रिडक्शन कराएं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में वो यही है कि ऐसी रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकती वहाँ पे हम लोग उल्फ-किर्चनर रिडक्शन का यूज़ करेंगे। इंडोलिन 3-ओन लिया हुआ है और इसकी भी उल्फ-किर्चनर रिडक्शन होने के बाद ये इंडोलिन बना लेगा, दिस फॉर्म द इंडोलिन। अब अगर हम लोग दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें तो जो मेन कंपेयर हैं, पहला पॉइंट दो सेम है दोनों में, कीटोन और एल्डिहाइड एल्केन में कन्वर्ट होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। उल्फ-किर्चनर रिडक्शन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करता है मिथाइलिन ग्रुप में। दूसरा जो रिएजेंट है, रिएजेंट आप लोगों ने पढ़ा जिंक, एमेल्गम, अमोनिया और एल्कोहल। तो जनरली थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन है, इसकी हैंडलिंग थोड़ा टिपिकल रहती है। अगर हम लोग अमोनिया का यूज़ कर रहे हैं तो गैस है, इसकी हैंडलिंग थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। और साथ में जिंक एमेल्गम स्पेशल कंपाउंड है जो लैब में आसानी से प्रिपेयर नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन है। और ये रिएक्शन थोड़ा आसान है, हाइड्रोजीन का बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये ध्यान देना है। सबसे मेन पॉइंट है ऐसी रिएक्शन जो बेस को सपोर्ट नहीं करती हैं वो क्लीमेंसन रिडक्शन उसमें कराया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम जो सपोर्ट करता है।
दूसरी तरफ जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो जो रिएक्शन एसिड को सपोर्ट नहीं करती हैं वहाँ पर हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन का यूज़ करेंगे। तीसरा क्लीमेंसन रिडक्शन में कैटलिस्ट यूज़ किया गया। जिंक Hg जो है कैटलिस्ट का काम करता है, जबकि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया गया, नो कैटलिस्ट। तो नॉन कैटालिटिक रिएक्शन वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहलाएगी। पहला 5th पॉइंट है, इट इज़ अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी जगह पे ये काम नहीं करता, जनरली एल्डिहाइड कीटोन पे ही काम करेगा। और ये इसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, तो एल्डिहाइड कीटोन के अतिरिक्त जो दूसरे ग्रुप होंगे CO ग्रुप वहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। तो ये नॉन सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। 6 पॉइंट अनसुटेबल फॉर एसिड सेंसिटिव सबस्ट्रेट। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे जो एसिड सेंसिटिव होती हैं वहाँ पर हम क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। वुल्फ किश्नर रिडक्शन का यूज़ हम लोग जो बेस सेंसिटिव रिएक्शन है वहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से एसिड और बेस सेंसिटिविटी के हिसाब से रिएक्शन कराएंगे। जो एसिड को सपोर्ट करेंगी वहाँ क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे, और जो बेस को सपोर्ट करेंगी वहाँ पर हम लोग वुल्फ किश्नर रिडक्शन कराएंगे। तो ये था लेक्चर 41। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे एक नई रिएक्शन की, इसमें ओपनर ऑक्सीडेशन और डेकिन रिएक्शन की हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेन पॉइंट है वीडियो पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और वीडियो को शेयर भी करें जो आप लोग जानने वाले हैं, जिससे उनको भी इससे बेटर नॉलेज हो सके। तो और जो इसके लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पे जा करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।